औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, इसको गौर से देखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए की पावर पी अपान ए की पावर क्यू, और इसकी पावर मुझे क्या दे रहा है, माइनस क्यू माइनस पी, और दूसरा मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर क्यू अपॉन ए की पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर आर अपॉन ए की पावर पी की पावर माइनस पी माइनस आर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि मैं ए की पावर क्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर ले जाऊँगा। तो आपने यहाँ देखा होगा, गौर से देखिएगा, अगर मेरे पास कहीं पे ए ऐसे लिखा हुआ है, ए की पावर एम, आपने एक्सपोनेंट में देखा था, तो इसको अगर 1/2 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर एम, तो मैं इसको जब यूँ लिखूँगा तो क्या हो जाएगी, पावर का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस थी, जब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ ए की पावर क्यू थी, मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर माइनस क्यू हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस क्यू और माइनस पी है, तो मैंने कॉमन ले लिया इनमें से माइनस को, तो ये पी प्लस क्यू हो गया। इसी तरीके से ए क्यू और ए आर को भी मैं ऊपर ले गया। ए आर की जो साइन था यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, और इन दोनों में से मैंने, क्योंकि यहाँ भी माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ देखिए ए आर अपॉन ए पी है, तो मैं ए पी को डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैंने पी की पावर माइनस कर दी, इनटू इनमें से मैंने माइनस की पावर माइनस जो है वो कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आया, आर प्लस पी। अब देखिए क्योंकि इनके बेस सेम है, तो मैंने क्या किया, पावर्स को से एक ही कर दिया या सम अप कर लिया, तो ए की पावर क्या होगा, पी माइनस क्यू। ठीक है बेटा, इन की पावर माइनस पी प्लस क्यू। इसी तरीके से इसको भी मैंने क्या किया, ए की पावर क्यू माइनस आर कर दिया, और ये पावर एज इट इज़ इसको मैंने लिख दी, और यहाँ भी ए की पावर आर माइनस पी, और ये माइनस आर माइनस पी एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लॉ ऑफ पावर आ जाता है, तो पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, माइनस पी प्लस क्यू से। तो मैंने इस माइनस को, ये जो माइनस आ रहा है, इसको मैंने पहले लिख लिया, और ये हो गया पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने वही किया कि क्यू माइनस को पहले लिख दिया, ये क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने क्या किया कि ए की पावर, ये माइनस पहले लिखा, आर माइनस पी और आर प्लस पी मेरे पास हो गया। तो अब आपने देखिए पढ़ा था, फार्मूला है में हमारे पास कि अगर कोई भी ए प्लस बी दो नंबर होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये फार्मूला है, तो ये इक्वल होता है किसके, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस को एज इट इज़ रखा, तो अब ये पी माइनस क्यू था और पी प्लस क्यू था, ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्यू माइनस आर, ये फार्मूला होगा, क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, तो ये माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो है माइनस को मैंने एज इट इज़ उतारा, और ये आर माइनस पी इंटू आर प्लस पी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक। तो ठीक है बेटा, अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि ये माइनस है तो माइनस को मैंने एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस था, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे ही हुआ, प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय फिर ये प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर। यहाँ देखिए आप कि सबके एक्सपोन बेस जो हैं वो सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को क्या कहते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो मैंने एक दफ़ा बेस को लिखा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख दिया। अब देखें कि इनको जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो मुझे नज़र आ रहा है, आप देखिए माइनस पी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ प्लस पी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देखें क्यू स्क्वायर प्लस का है, क्यू स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास ए की पावर क्या आएगी, बन गई, बचेगी ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि किसी भी बेस की पावर जब ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 हो जाती है। उसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है, ए एक्स अपान ए वाई, इसका इंडेक्स 4 दिया, मल्टीप्लाइड बाय ए वाई अपान ए आर, इसका इंडेक्स 4। इसी तरीके से ए वाई अपान ए एक्स, इसका इंडेक्स इसने 4 दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या कहता हूँ कि देखिए ए एक्स अपान ए वाई, इसका जो इंडेक्स है इसको मैं क्या कर दूँगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 4 है 1/4, ये भी 4 है तो ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या कहते हैं हम इसको कि देखिए चाहें तो आप इसको पहले यूँ सोल्व कर लें। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स अपान 4, जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर वाई अपान 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ए वाई की पावर 1/4 है तो ए की पावर वाई अपान 4, ए आर की पावर भी 1/r/4 हो जाएगी और इसकी पावर r/4 और इसकी पावर क्या आएगी a/x हो जाएगी। अब यहाँ देखिए बेटा कि ये सारे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, यहाँ आप देख रहे हैं कि a की पावर x/4 है और यहाँ ये नोमिनेटर में और यहाँ a की पावर x/4, या मैं ठीक है, यहाँ भी मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। या मैंने क्या किया कि नोमिनेटर को, ये जो मेरे पास नोमिनेटर टॉप नंबर्स हैं इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और बॉटम नंबर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देखते हैं कि a की पावर x/4 यहाँ भी है और a की पावर देखिए x/4 यहाँ पर भी है मेरे पास, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से a की पावर y/4 और a की पावर y/4 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और यहाँ a की पावर r/4 और a की पावर r/4 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आंसर क्या बच आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप गौर से करिएगा, मेहनत से करिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक क्वेश्चन को आपको गौर से करना पड़ेगा ताकि आपके लिए कल मसला नहीं हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।